नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सियासी खेल शुरू कर दिया है और एलजी को ही आंख दिखानी शुरू करती है। एक के बाद एक ऐसे फैसले उमर अब्दुल्ला ले रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आंख बबूला हो उठे हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने एक और बड़ा फैसला किया है। जो शैक्षणिक सीजन था उसमें बदलाव कर दिया है और बदलाव करते हुए उसे मार्च की जगह अब नवंबर में ही कराने का फैसला कर लिया है। उमर अब्दुल्ला के इस फैसले से दिल्ली तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि एक तरफ तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली के साथ मिलकर चलने की बातें कर रहे थे, एलजी का सहयोग से आगे बढ़ने की बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से पीएम मोदी से, अमित शाह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर वापस लौटे, एक के बाद एक फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के साथ साथ एलजी को आंख दिखाने की कोशिश कर दी है। बड़ी वजह यह है कि उमर अब्दुल्ला को शायद लगने लगा है कि अब जम्मू कश्मीर को मोदी शाह से मुलाकात कर ली है तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा और वो अपनी मनमानी चला पाएंगे, इसीलिए वो एलजी पर अपने फैसले थोप रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के शीतकालीन क्षेत्र के शैक्षणिक सत्र के बारे में पहला बड़ा फैसला कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इतू के साथ वीडियो बयान में 9वीं कक्षा तक के शैक्षणिक सत्र को मार्च सत्र के बजाय नवंबर दिसंबर में बहाल करने की घोषणा कर दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लंबे समय से विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों से माता पिता और छात्रा परीक्षाओं के कार्यक्रम को मार्च के बजाय नवंबर दिसंबर सत्र में बहाल करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक सत्र को नवंबर दिसंबर में वापस लाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया और कैबिनेट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9वीं तक की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं शीतकालीन अवकाश से पहले आयोजित की जाएंगी। हालांकि 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों के मामले में इस साल शैक्षणिक सत्र को बहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2025 में हम पुरानी योजना के अनुसार कार्यक्रम को वापस लाएंगे और उनकी परीक्षाएं भी शीतकालीन अवकाश से पहले आयोजित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री इतू ने भी एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि हम कश्मीर प्रांत और जम्मू कश्मीर के शीतकालीन क्षेत्रों के लिए नॉन बोर्ड कक्षाओं यानी 9वीं कक्षा तक के लिए इस साल के नवंबर दिसंबर में शैक्षणिक सत्र में बदलाव की घोषणा कर रहे हैं। तो 2022 में जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली सरकार ने शैक्षणिक सत्र को नवंबर दिसंबर में बदलकर मार्च में कर दिया था और कहा था कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का पालन किया जाएगा। 2022 से पहले जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू के शीतकालीन क्षेत्र में नवंबर दिसंबर में शैक्षणिक सत्र होता था, क्योंकि कश्मीर में 3 महीने कठोर सर्दी पड़ती थी और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले 2019 में लद्दाख क्षेत्र में भी इसका पालन किया जाता था। ये जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य का हिस्सा था उस वक्त पर, लेकिन जब अलग हो गया तो एलजी ने यह फैसला पलट दिया। शैक्षणिक जो सत्र था वो मार्च में कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एलजी के बड़े फैसले को बदल दिया है, पलट दिया है और शैक्षणिक सत्र अब मार्च की जगह नवंबर दिसंबर में कराने का फैसला कर लिया है। उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एलजी से टकराव ले रहे हैं। कहीं उनका हाल भी दिल्ली की तरह तो नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में भी एलजी के पास पावर है, वही अब पावर जम्मू कश्मीर में एलजी के पास भी है। तो केजरीवाल सरकार की हमेशा अपने फैसलों को लेकर एलजी से ठनी रहती है और यही काम अब उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं, जिससे मनोज सिन्हा हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बड़ा कदम उठा ले, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं बना है, सिर्फ मांग लेकर दिल्ली अब्दुल्ला पहुंचे हैं। तो उन्हें यह उम्मीद होने लगी है कि उनके जो मांग है वो जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी चाबी जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, यानी कि मोदी सरकार के हाथ में। और मोदी सरकार ने अगर अपने पांव पीछे खींच लिए, उमर अब्दुल्ला की तानाशाही के चलते अपनी चाल बदल ली, तो जम्मू कश्मीर में एक सियासी भूचाल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अभी उन्होंने जनरल एडवोकेट को भी लेकर मनमानी दिखाई, एलजी के फैसले को मानने को मना कर दिया और वो अपनी मनमानी का जनरल एडवोकेट भी नियुक्त करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से अब उमर अब्दुल्ला लगातार फैसलों को लेकर डटे हुए हैं
और अड़ गए हैं वो एलजी के आगे, उससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलने के लिए मिल सकता है। जल्द ही मोदी शाह जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और वो कदम अब्दुल्ला के लिए तबाही वाला हो सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।